मची थी। तब हम सब बैठ करके एक ही बात कहते थे कि भाई देखो, अगर जरूरत है तो लोन लीजिए, आवश्यक हो तो लीजिए, वरना आप आज आप एप्लीकेशन देंगे और आपके एडवाइस आ जाएगी और आपको चेक हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, भुगतान की कोई समस्या नहीं। पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कौन सी कंपनी बंद हो रही, कौन सी खुल रही है, कौन सी जा रही, कौन सी आ रही है, इससे कोई सरोकार नहीं है। सहारा इंडिया परिवार का में कहीं से भी कोई इस तरीके की कोई समस्या नहीं है। हम मजबूत हैं, हमारे पास कोई ऐसी स्थिति नहीं है, हम पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, वगैरह वगैरह तरीके से हम लोग कस्टमर को समझाते थे। कुछ लोग मान भी जाते थे और कुछ लोग नहीं भी मानते थे। उनको लग रहा था मेरा पैसा डूब जाएगा, इतनी कंपनियां बंद हो गई, उसमें जेबीजी, केडीटी, कुबेर, आसमा, आकाश इंडिया, शिव इंटरनेशनल, ऐसी हजारों कंपनी जिनको तो उंगलियों में हम लोग गिना सकते हैं, सैकड़ों में। तो ऐसी बड़ी बड़ी नामी गिनामी कंपनियां उसमें बंद हो रही थी। उस समय स्थिति ये थी कि हम लोग बैठना उस समय दुश्वार नहीं था, बल्कि उसमें समझाना बहुत मुश्किल काम था, और पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं थी। जो लोग नहीं मान रहे थे उनको चेक दे भी दे रहे थे। स्थिति ये हुई कि जब 3 साल 4 साल के बाद उनका जब भुगतान आया, जब भुगतान आता था और उसी के बगल में अगर किसी बंदे ने भुगतान नहीं लिया, लोन नहीं लिया, सिक्योर्ड लोन नहीं लिया, और हम लोग उनका लोन करा देते थे, और जब उनकी रिकवरी और प्रिंसिपल मिला करके जब निकलता था, तो कहते थे कि यार हमारा ही पैसे से हमको नुकसान कर दिया गया। जबकि जबकि जिस समय हम लोग समझाते थे उस समय नहीं समझ रहा। आज मैं इतनी बात सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज की स्थिति यह है कि सिर्फ और सिर्फ भुगतान ही समस्या है, और कल जब भुगतान शुरू हो जाएगा तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। चाहे यूट्यूबर हो, चाहे आंदोलनकारी हो, चाहे धरना प्रदर्शन करने वाले हों, चाहे ब्रांच में आकर के बेअदबी करने वाले लोग हों, इन सब चीजों का बहुत जल्द बहुत जल्द इन सब चीजों का समापन हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि ये बहुत से दौर हमने देखे हैं, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी चल गई, और इस लंबी लड़ाई में बहुत सा दोष उस जमाने में क्या था कि कार्यकर्ता बैठ करके हम सबके साथ, उस समय ज्ञानदान परिवार नहीं था, लेकिन ज्ञानदान परिवार में वही लोग आज भी जुड़े हैं जो पहले थे। जो लोग मना करते थे कि सिक्योर्ड लोन न मत दीजिए, वही लोग ज्ञानदान परिवार में आज भी हैं कि भाई परेशान मत होइए, कोई परेशानी नहीं है। आज ज्ञानदान भी वही कर रहा है, हम लोग भी यही करते थे। लेकिन आज क्या है कि आज हमारे ही बीच के बहुत से साथी जिन्होंने यहाँ का नमक खाया है, यहाँ पे बहुत लोगों को रोजी रोटी मिलने के साथ साथ परिवार का संचालन हुआ है, बहुत अच्छा अपना स्थान बनाया है, लेकिन अवसर का लाभ उठा करके और कहीं ना कहीं विरोध की स्थिति में खड़े हो गए। मैं उनका दोष नहीं दूंगा, उनका भी दोष नहीं है, वो पैसा ही कमाने आए थे, पैसा कमाया, सम्मान प्राप्त किया, स्थिति बिगड़ी। तो जब स्थिति बिगड़ी तो उनकी स्थिति हो गई कि हमको उस लाइन में खड़े हो गए जहां पे नहीं खड़ा होना चाहिए था। आज हमारे बहुत से साथी आज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत हर भले पैसा नहीं मिल रहा है, आज नहीं मिल रहा है, पहले मिलता था। हम लोग आज आज बहुत सी नेटवर्किंग कंपनियों के लोग आकर के हमें चेक दिखाते हैं कि भैया हमारा नेटवर्किंग में ये चेक आ गई है। और हम लोग 2014-15 में जब सहारा परम पूज्य सहारा श्री महोदय जेल के अंदर चले गए थे, अंडर कस्टडी थे, तब हम लोग चेक छुपाते थे कि भैया, हम लोग बताते थे कि अरे आप लोगों की तो बहुत अच्छी कमाई, तो हम लोग कहते थे नहीं नहीं भाई साहब चल रहा है काम, तो हम लोग चेक छुपाते थे, लोगों से बताते नहीं थे। तो आज थोड़ा सा समय बदला है और समय फिर बदलेगा। एक छोटी लघु कथा के माध्यम से मैं जरूर आप लोगों को एक मोटिवेशनल कहानी है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे, तो उन्होंने अपने पूर्वजों से कहा कि आप लोग क्या करते रहे।
और इतना बड़ा युद्ध हो गया, आप लोग इतने बड़े बड़े महारथी थे, इतने इतने सब लोग, आपने किसी को समझाया नहीं, किसी को बताया नहीं, आपको बताना चाहिए था। इतना बड़ा युद्ध हो गया, इतना बड़ा नरसंहार हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो उनके गुरुजी ने कहा कि ये विधि का विधान था और ये प्रारब्ध था और ये होना ही था, इसको आप बदल नहीं सकते हो। तो बोले पैसा नहीं है, बदल सकता था, आप लोग तो इतने धर्मज्ञ हो और आपको ये सब चीज बदल देनी चाहिए थी, बदल जाना चाहिए था, आपको रोकना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि आज के ठीक 6 महीने बाद पूर्व दिशा में एक समुद्र के किनारे काला घोड़ा लेकर के आप जाओगे और वहां पे एक आपको स्त्री मिलेगी, उससे आपका विवाह होगा। विवाह होने के बाद आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा और आपकी उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। राजा जन्मेजय ने क्या किया कि वहां से निकलना बंद कर दिए, घर पे ही रहने लगे। जब उस समय बिल्कुल नजदीक आने लगा तो उनको देहात की एक भाषा है ना, तो उनको उलझन पकड़ी कि हम घुड़सवारी करेंगे, नहीं माने। अस्तबल में गए तो बोले काला घोड़ा नहीं ले जाएंगे, कोई दूसरा ले जाएंगे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहां काला ही घोड़ा था, कोई था ही नहीं। काला घोड़ा में बैठ गए, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए समुद्र की तरफ नहीं जाएंगे। घोड़ा बिगड़ा और समुद्र की तरफ ही गया। और जब समुद्र की तरफ पहुंचा तो उन्होंने संकल्प कर लिया कुछ भी होगा उस स्त्री से नहीं मिलेंगे। ऐसी कुछ घटनाक्रम हुई कि उस स्त्री को से मिले भी और घर ले आए, शादी कर लिए। और हुआ वही कि उनको कुष्ठ रोग हो गया। और जब वो रोग हो गया तो उसी उन्हीं गुरु के पास गए जिन्होंने कहा था, उनके दंडवत हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज हमें बचाइए, आप हमें बचाइए, हमारे प्राण जा रहे हैं। तो बोले एक चीज याद रखो, हम आपको महाभारत काल की कथा सुना रहे हैं, याद रहे कि बीच में टोकिएगा मत। अगर बीच में अगर आप टोक दोगे तो आपकी मृत्यु उसी समय हो जाएगी। तो बोले ठीक, नहीं ठोकेंगे। उन्होंने कहा कि महाभारत काल में ऐसे ऐसे योद्धा थे कि एक एक हाथ से 100 हाथियों को उठा करके ऊपर फेंक देते थे। कई कहानियां कहने के बाद जब उन्होंने कहा कि 700 100 हाथी जो है एक एक हाथ से ऊपर आसमान को फेंक देते थे और इतने ऊंचाई पे चले जाते थे कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से ऊपर चले जाते थे, वो नीचे नहीं आते थे। तो जन्मेजय बीच में टोक दिए, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने हाथ में जल लिया और जल पड़ करके ऊपर फेंका तो जितने हाथी थे 100 के 100 नीचे गिरे आके। जन्मेजय की मृत्यु हो गई। दोस्तों कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज हम लोगों के साथ भी जो हो रहा है वो प्रारब्ध है, ये सब कुछ होना था, वरना ऐसा नहीं है। सहारा ने कुछ गलत नहीं किया था, सहारा के साथ कुछ गलत होना भी नहीं था। जिस सिस्टम से आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में आज हमारे आज आज बहुत से, चाहे बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, LIC हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, हमारे सामने कोई टिकता नहीं था। अब जैसे कि हमारे परम पूज्य सारा श्री कहते थे कि बहुत जब आदमी ऐश कर लेता है तो उसको हैप्पी टैक्स देना पड़ता है, तो हम लोग भी कुछ हैप्पी टैक्स जैसा व्यवस्था है वो दे रहे हैं। तो बहुत कुछ बहुत जल्द बहुत स्थितियां सामान्य होंगी। मुझे लगता है कि आज की डेट में भी अभी बहुत सी घटनाक्रम चल रही है। कई अभी वीडियो बीच में रिलीज हुए हैं लोगों के, जो दावा भरते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, तो हम वैसा कर देंगे। देखिए, हमारे हमारी उंगली चूंकि किसी चीज से दबी हुई है, तो उसमें अगर हम ताकत लगा देंगे तो दो ही चीजें होंगी, या तो उंगली कट जाएगी, उंगली कट जाएगी। तो हमारी बुद्धिमत्ता ये है कि हम बहुत धीरज से, बहुत आहिस्ते से उस उंगली को अपने बचा कर रखें और उसको इस तरीके से निकालें कि मेरी उंगली कटे ना। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें धैर्य, विश्वास और संयम के साथ काम करना है। किसी भी व्यक्ति को कहीं कोई
अगर कोई व्यक्ति बहस की मुद्रा में है, कोई अपनी बात जबरदस्ती मनवाना चाहता है, तो मानने में कोई गुरेज नहीं है। अगर कोई कहे कि आज हाथी उड़ करके आज हमारे सामने वाले बिजली के पोल में बैठा हुआ है, तो भैया यहाँ बैठा होगा, हमने तो नहीं देखा है, आपने देखा होगा तो बैठा ही होगा। ये मत कहिए कि नहीं बैठा था, क्योंकि सभी उतावले घूम रहे हैं, और खासकर अपने साथी जो विरोध की स्थिति में चले गए हैं, उनसे तो बहस बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं है। धैर्य बना के रखें, संयम बना के रखें। हम पूरी तरीके से ये महसूस करें, ये देखें कि कैसे कैसे स्थितियां धीरे धीरे करके नॉर्मल हो रही हैं। और बहुत से लोग माने या ना माने, आज के डेट में पोर्टल बना है, पोर्टल में जानता हूं उसमें बहुत ज्यादा कारगर नहीं, बहुत अच्छा नहीं व्यवस्थित है, और बहुत अच्छा उसका काम भी नहीं है। लेकिन कहीं से भी हो, आज की परिस्थिति में जमाकर्ता ये विश्वास कर रहा है कि धीरे से ही सही लेकिन भुगतान शुरू हो गया है। बहुत जल्द बहुत सी चीजें और बदलने वाली हैं या बदलेंगी, उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। कुछ भी हो, जैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो, हमको ये समझने की जरूरत है कि जो हमारे लिए सकारात्मक है, जो चीजें पॉजिटिव हैं, उनको हमको ग्रहण करना है। जो जो ज्यादा उलझन पकड़ रहा है, ज्यादा उलझन पकड़ाने का प्रयास कर रहा है, उससे हमें बच के चलना चाहिए। आज की स्थिति ये नहीं है कि जैसे भी हो, जिस प्रकार भी हो, हमको अपने आप को बचा के रखना है। कहीं से भी अगर कोई लीगल बात आती है तो अपने वरिष्ठों से संपर्क करें। हाँ, इतना जरूर हम कहेंगे कि हम बड़े मीटिंग के जो भी मंच रहे हैं, उसमें हमने एक बात जरूर रखी है कि हमारे चाहे ब्रांच के लोग हों, चाहे सेक्टर के लोग हों, चाहे रीजन के लोग हों, साथीगण हों, चाहे जोनल हेड हो, तो कहीं ना कहीं मास जो कम्युनिकेशन गैप हुआ इस बीच में, इससे जरूर थोड़ा सा माहौल की स्थिति गड़बड़ हो गई। बहुत जगह बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं ऐसी जगह हो गई है कि ऑफिस का और फील्ड का एक अलग अलग खांचा बन गया। खांचा मीन्स एक एक अलग अलग जगह बन गई, ये हम, जबकि ये था कि फील्ड से ऑफिस का संचालन हुआ हमेशा। फील्ड कुछ लाया है, अगर वो 5 रुपए भी लाया है तो ऑफिस में रसीद कटी है, उसी से सारा सिस्टम चला है। जैसे कि अगर कोई लीगल की बात करें तो जिस समय एफआईआर होती है, जिसमें एप्लीकेशन आती है, वही एफआईआर में कन्वर्ट होती है, वही कन्वर्ट होकर के फिर उसी पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आईओ होता है वो पूरी चार्जशीट बनाता है, और चार्जशीट से ही कोर्ट चलता है, और उसी से सजा और जितनी भी चीजें होती हैं उसी से संचालित होती हैं। ऐसा ही कुछ हमारा फील्ड था, और फील्ड जब कुछ लेके आता था तभी हमारा ऑफिस का संचालन होता था। इस बीच में क्या हुआ कि फील्ड अलग हो गई, ऑफिस अलग हो गया, सब अपनी अपनी स्थितियों से गुजरने लगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो स्थिति आज भय भ्रांति की स्थिति पैदा हो गई है, हर आदमी अपने आप को बचाने लगा, हर आदमी अपने आप को देखने लगा, हर आदमी अपना अपना सोचने लगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था कि ऑफिस में अगर कोई भी बंदा अगर के बेदबी करता था तो पूरा हुजूम, आज भी है हालांकि, ऐसा खत्म नहीं हो गया है, लेकिन पूरा इकट्ठा हो जाता था कि आप बेदबी नहीं कर सकते, आप बदतमीजी नहीं कर सकते, आप गलत नहीं बोल सकते हैं, आपको गलत बोलने का कोई राइट नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बीच में क्या हो गया है कि अगर ऑफिस के साथ कोई घटना कम हो रही है तो फील्ड वाला टहल के चला जा रहा है, वो अपना इधर उधर हो जा रहे हैं। तो ये चीजें जो हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सॉरी गलत संदेश जा रहा है। और इसकी ये हालांकि चूंकि अभाव में स्वभाव बदल जाता है, लोगों को कुछ मिला नहीं तो लोगों को लगने लगा, साथियों को लगने लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, इनके साथ तो सही हो रहा है, इनको अच्छा मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजें ऐसी रही हैं जिससे थोड़ा सा स्थितियां जरूर गड़बड़ हुई हैं, लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि धीरे धीरे करके सारी स्थितियां नॉर्मल होंगी, भुगतान भी होगा। और जो सूचनाएं आ रही हैं या जो जो बहुत सी चीजें अभी हम लोग के सामने आ नहीं रही, आनी भी नहीं चाहिए जब तक पूरी चीज की तैयारी हो न जाए। क्योंकि आज अगर हमारा फील्ड बिल्कुल सही तरीके से होता तो स्थिति परिस्थिति ऐसी खराब नहीं होती। कहीं ना कहीं फील्ड का कसूर है, फील्ड जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा, ये मानता हूं कि भुगतान नहीं हो रहा, परेशानियां बहुत है, जमा करता दबाव बना रहा है, ये सच है। लेकिन तहाँ एक चीज और ये भी है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बन रही है कि हमको समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और कैसे सही होगा। सही भी हिंदुस्तान में किसी की ताकत नहीं है, संस्था कर सकती है, सरकार कर सकती है, और
कोड कर सकती है, तीनों लोगों के मध्य है। लेकिन इन तीनों से बहुत बड़ा अहम जो पॉइंट है वो है सिर्फ संस्था के पास। आज भी अगर पोर्टल का भुगतान हो रहा है तो संस्था द्वारा प्रदत्त किया गया वो धन का ही भुगतान हो रहा है, अपने पास से सरकार नहीं कर रही है, कोर्ट भी नहीं कर रही है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर कोर्ट का थोड़ा सा आदेश हमारे पॉजिटिव उसमें चला जाए तो संस्थागत बहुत सी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, और उसका प्रयास हो भी रहा है जो मुझे जानकारी है। तो धीरे धीरे करके सब स्थितियां सामान्य होंगी, लेकिन तब तक हम लोगों को धैर्य बना के रखना चाहिए। और कोशिश ये हो, सिर्फ कोशिश ये हो कि किसी भी तरीके से, किसी भी माहौल में, किसी भी माध्यम से, किसी से भी कोई उलझन की स्थिति ना बने। हम अपने कार्यालय, ज्यादातर तो बंद है लेकिन बहुत से कार्यालय खुले हैं। हम भी कार्यालय सुबह 12 बजे से लेकर के 5:30, 4, 4:30 बजे तक बैठता हूँ। और अभी आपके संजय जी से बात करने के पहले मेरे पास एक फाइल का पूरा पुलिंदा रखा हुआ है कि अब तक कम से कम 500 लोगों का मेंबरशिप लोड करा चुका हूँ, मेंबरशिप और काउंटर पार्ट। और अपने टीम के कम से कम 10 साथियों को लगाकर 2,500 से समथिंग का जो है मेंबरशिप वगैरह लोड करा चुके हैं। तो ये काम कर रहे हैं हम लोग। आज प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से 10,000 ही सही, 20,000 ही सही, 50,000 से जो भी मिल रहा है, तो ग्राहक को अगर मिल रहा है तो कम से कम हमारी उस फील्ड में, हमारे उस क्षेत्र में जहाँ पे हम साथी काम कर रहे हैं, तो उनको ये लगना चाहिए कि नहीं भाई पैसा आ रहा है, हमें नहीं मिला लेकिन इनको मिला है। आज संजय जी से मेरी बात हो रही थी, तो भुगतान कैसे हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, कितना आ जा रहा है, तो हम लोगों को खुद ही नहीं पता है। लेकिन ये जरूर है कि भुगतान बड़े आसानी से, अगर सारी चीजें सिस्टम में है तो पेमेंट आ भी रहा है। रिसबमिशन में जा रहा है तो उसमें भी भुगतान आ रहा है। जितना हम लोग दिला सकते हैं फिलहाल दिलाया जाए, उसके बाद जो संस्थागत जो व्यवस्था बनेगी वो संस्था अपने स्तर से कर रही है, उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है। हमारा रोल सिर्फ इतना ही कि बाजार का माहौल को और ऑफिस के माहौल को अच्छा बना के रखें, और हम सभी एकजुट होकर के काम करें। आज कोई भी व्यक्ति कहीं भी मिल जाए, अगर सहारियन है, अगर कोई किसी से कोई इस तरीके से वार्तालाप करता है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उससे बहुत अच्छी तरीके से पेश आए और उसको समझाएं कि नहीं भाई, आपको जानकारी पूरी नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। आपको देखिए, जिसका एक भी नहीं लगा वो कुछ भी बोल सकता है, वो कोई भी बेअदबी कर सकता है, लालची लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिनको कोई जानकारी नहीं, वो सारा श्री के साथ चाय पी रहे थे, जिनसे मुलाकात नहीं होगी। हमारे संस्था में कम से कम 10-10 साल से लोग काम कर रहे हैं, अब तो दुनिया में नहीं, लोग उनके साथ बैठ करके कभी किसी मीटिंग को अटेंड नहीं किए। लोग लोग रिक्शा, वो ऑटो रिक्शा चलाने वाला कहते थे तो हम तो लखनऊ उनके साथ चाय पीते थे। तो ये चीजें हैं, तो जिसको जो कहना है उसको कहने दीजिए। हम लोग को अपना एक जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे से माहौल बना करके इस ज्ञानदान जैसे मंच पे बैठ करके अपनी वार्ता को जरूर अपने अपने विचारों को जरूर रखें। बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं कि जिनको इस मंच में आना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। माहौल बनता है और माहौल से ही सारे सिस्टम बनते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, ऐसी कोई उलझन नहीं है जिसका हल नहीं है, और ऐसी कोई रात नहीं बनी जिसका सवेरा नहीं। अगर दुख है, अगर सुख नहीं रहा है तो दुख भी नहीं रहेगा। अगर भुगतान हमारी आज परेशानी है तो कल ये समस्या समाप्त होगी, ये मेरा विश्वास है, और बहुत जल्द होगी, ये भी मेरा विश्वास है। समय ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन क्या है कि जब व्यक्ति कष्ट में होता है तो उसको एक एक पल, एक एक क्षण बहुत भारी लगता है, बहुत मुश्किल लगता है उसको। हाँ, एक चीज ये होती है कि जब हम सुख के जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं तो वो पल कितनी तेजी से गुजरते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता, वो हमको पता ही नहीं चलता। तो बस मैं इतनी अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मैंने अपना प्रयास किया कि आपके साथ बैठने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं ज्ञानदान परिवार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कभी सभी टेक्निकल टीम को, सभी उपस्थित साथियों का मैं तहे दिल से आभार और अभिनंदन करता हूँ।